गया, राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। रोज विपक्ष के सांसद महंगाई, जीएसटी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, तो आज अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को मौका दे दिया। अधीर रंजन चौधरी ने किसी पत्रकार से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। लोकसभा में बीजेपी के सांसद हाथ में प्ले कार्ड लेकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और सोनिया गांधी से माफी मांगने की भी मांग की गई। नारेबाजी के बीच संसद सत्र स्थगित कर दिया गया। सोनिया गांधी सदन से निकलकर जा रही थीं कि उनके खिलाफ बीजेपी की महिला सांसदों ने नारेबाजी तेज कर दी, जिस पर सोनिया लौटी और सांसद रमा देवी से कहा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, फिर मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। इस पर स्मृति ईरानी वहां पहुंच गई और कहा कि मैडम, मे आई हेल्प यू, आपका नाम मैंने लिया है। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। सोनिया के जवाब पर स्मृति ईरानी और उनके बीच तीखी बहस छिड़ गई। तब कांग्रेस सांसद सोनिया को वहां से उनकी सीट पर ले गए, लेकिन पूरे मानसून सत्र में महंगाई और जीएसटी को लेकर बचाव की मुद्रा में आई बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी ने तो गांधी पर धमकी देने का आरोप लगाया है। It was a sexist insult. Very clearly, the leader of the opposition in Lok Sabha aimed at insulting the newly elected president, who's a self-made woman, comes from a tribal background. All India is reveling and happily supporting her election, and we are proud that a tribal lady is now India's president. Nowhere is the word Rashtrapatni used. The word Rashtrapati stands equally for both woman and man. This is a common knowledge in Hindi or in Sanskrit. It's a deliberate sexist abuse. द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। उधर अधीर रंजन ने संसद के बाहर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती से ये कह दिया था। पत्रकारों की तरफ से, मीडिया वालों से कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई। कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपत्नी जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं। एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। हालांकि निर्मला ये मानने को तैयार नहीं है कि ये गलती जुबान फिसलने से हुई है। I think it's a deliberate insult because the Congress party is frustrated. In the name of supporting Sonia Gandhi, they were protesting, but inside they were saying we are asking for a discussion on price-related matters. The family and the dynasty is the only thing for Congress party, and they don't care about anyone. This is not a slip of the tongue. And heading a party, a lady, she cannot afford to have the leader of the opposition of her party speaking ill of the Rashtrapati. She should come out. Srimati Sonia Gandhi should come out and apologize to the president and to the country. दरअसल पिछले कई दिनों से स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा के रेस्टोरेंट एंड बार को लेकर कांग्रेस हमलावर थी। कांग्रेस का आरोप है कि ये बार किसी मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लेकर चलाया जा रहा है और ये अवैध तौर पर बनाया गया है। तब स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया था। अब स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को घेरकर कांग्रेस को संदेश दे दिया है।
humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से. माफी मांगो औरतों से. माफी मांगो गरीब से. माफी मांगो और शर्म करो. कांग्रेस ने भी स्मृति ईरानी के सोनिया गांधी से बर्ताव को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया से अभद्र और अमर्यादित व्यवहार कर देश भर में महिलाओं का बीजेपी ने अपमान किया है। कांग्रेस ने स्मृति को गोवा के रेस्टोरेंट और बार के मामले में सफाई देने की मांग की है। बहरहाल अधीर रंजन का बयान भी जनता की जेब पर भारी पड़ा है। संसद की कार्रवाई पर हर मिनट 3 लाख खर्च होते हैं तो हर घंटे 1.5 करोड़ संवाद और सहमति से संसदीय लोकतंत्र चलता है। लेकिन 18 जुलाई से अब तक विपक्ष की जीएसटी और महंगाई पर चर्चा कराने की मांग को लेकर संसद की कार्रवाई अवरुद्ध होती रही। इस सिलसिले में 24 सांसद निलंबित भी कर दिए गए। अब सत्तारूढ़ बीजेपी के कांग्रेस के खिलाफ मुहिम से संसद सत्र की 1 दिन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट APN।